और ये वही हीरा मंडी है जो हीरा लाल के नाम से मशहूर थी और बादशाहों के ज़माने से इसे कायम किया गया। फिर उसके बाद इसका एक अरूज रहा, लेकिन उस अरूज के बाद इसके ऊपर एक ऐसा ख़तरनाक जवाल आया कि पहले जहाँ पर रकासाएँ रक्स किया करती थी वो गली भी हम आपको दिखाएंगे, और फिर जहाँ पर जिस्म फरोशी का धंधा हुआ करता था आज हम वो भी गली भी दिखाएंगे। अब ये सारे का सारा किस्सा परीना बन चुका है। अब जो कोठे पहले जिस्म फरोशी के हवाले से इस्तेमाल किए जाते थे ये सारे के सारे वही कोठे, ये अगर दिखाएं मेरे कैमरा मैन तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं ये छोटे छोटे कोठे, यानी कि ये वो चकले थे कि जहाँ पे बदफेलियाँ होती थी, जहाँ पे ख़वातीन छोटे गाँव देहात से आया करती थी मजदूरी अपनी ढूंढने की खातिर, और यहाँ पे दलाल लोग उनको घेर लिया करते थे। ये ताले लगे हुए देख रहे हैं, ये सारे के सारे ये वही कोठे हैं। जब माई तीका का दौर हुआ करता था तो तब यहाँ पर जब मैं आया, मैंने प्रोग्राम किया, वो मेरा प्रोग्राम बड़ा वायरल हुआ, वो लीडर टीवी के हवाले से प्रोग्राम था। फिर उसके बाद किसी की ज़रूरत ही ना हुई यहाँ पे आने की, और ये सारा कुछ आप देख सकते हैं, छोटे छोटे दरवाजे, ये सारे मामला जो हैं वो ये हुआ करते थे। ये एक दुकान हुआ करती थी जहाँ पे माई कालो बैठा करती थी। ये छोटे छोटे कोठे हुआ करते थे, आज घरों की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। यहाँ पे जूतियों के वसील गरीज कारखाने हैं, वो छोटे कारखाने नहीं हैं। ये भी एक समझ लीजिए कि ये वो चकला था, चकले इस तरह के हुआ करते थे। आप समझने की कोशिश करेंगे, दरवाज़ा नशीन ने तोड़ दिया। यहाँ पे वो जो बदफेली करवाने के लिए एक वैश्या होती थी, वो यहाँ पे घुटनों के बल बैठ जाया करती थी और यहाँ पे खड़ा होकर उसके साथ बदफेली या सोबत किया करता था उसका ग्राहक। इस चीज़ ये देखें नाज़रीन, पुरानी इमारतें, ये हिंदुओं के वक्तों की, उस वक्त की इमारतें जब राजे महाराजे यहाँ पर रहा करते थे। ये बिल्डिंगें आज की नहीं बनी, ये तकरीबन 250, 300 साल पुरानी बिल्डिंगें, और ये सारे के सारे वही कोठे हैं जो आज छोटे छोटे कारखानों में बदल चुके हुए हैं। और ये आज चकले जो हैं, अगर कोई शफ़क़ात के बाद किसी ने बंद करवाए तो ये हादसा यासिर शमून खान था। रिपोर्ट ही इतना ज़्यादा किया, चौधरी परवेज़ लाई स्पीकर पंजाब असम्बली थे उस वक्त, और बड़ा शोर शराबा मचा। उनको इस वक्त ठुड्डे मार के खोल दिया करते थे, अंदर गंदा काम चल रहा होता था, सरेआम चल रहा होता था। पुलिस को बता के आते थे तो पुलिस पहले मुखबरी कर देती थी। YSK रिपोर्ट्स और मैं यासिर शमून खान आज फिर वहीं पे खड़ा हूँ जहाँ पे आज से तकरीबन 12 साल कबल मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम किया। तब यहाँ पे माई तीका हुआ करती थी, और ये वही हीरा मंडी है जो हीरा लाल के नाम से मशहूर थी और बादशाहों के ज़माने से इसे कायम किया गया। फिर उसके बाद इसका एक अरूज रहा, लेकिन उस अरूज के बाद इसके ऊपर एक ऐसा ख़तरनाक जवाल आया कि पहले जहाँ पर रकासाएँ रक्स किया करती थी वो गली भी हम आपको दिखाएंगे, और फिर जहाँ पर जिस्म फरोशी का धंधा हुआ करता था आज हम वो भी गली भी दिखाएंगे। अब ये सारे का सारा किस्सा परीना बन चुका है, और इस किस्से को गुजरे हुए कई साल गुजर गए हैं। आज भी यहाँ पर बेइंतहा यानी कि वसी दर्जे के ऊपर कारोबार होता है जूतियों का। अब जो कोठे पहले जिस्म फरोशी के हवाले से इस्तेमाल किए जाते थे ये सारे के सारे वही कोठे, ये अगर दिखाएं मेरे कैमरा मैन तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं ये छोटे छोटे कोठे, यानी कि ये वो चकले थे कि जहाँ पे बदफेलियाँ होती थी, जहाँ पे ख़वातीन छोटे गांव देहात से आया करती थी मजदूरी अपनी ढूंढने की खातिर, और यहाँ पे दलाल लोग उनको घेर लिया करते थे। ये ताले लगे हुए देख रहे हैं, ये सारे के सारे ये वही कोठे हैं। जब माई तीका का दौर हुआ करता था तो तब यहाँ पर जब मैं आया, मैंने प्रोग्राम किया, वो मेरा प्रोग्राम बड़ा वायरल हुआ, वो लीडर टीवी के हवाले से प्रोग्राम था। फिर उसके बाद किसी की ज़रूरत ही ना हुई यहाँ पे आने की, और उसके बहुत सारे ख़तरात और बहुत सारे खदशात और बहुत सारी तकलीफ़ें भी मुझे भुगतना पड़ी। यहाँ पर माई तीका का घर इस गली के अंदर, ये यहाँ पे पीछे ये दिखाएंगे गली, ये आगे जाके उसकी बहन का घर था, और ये सारा कुछ आप देख सकते हैं, छोटे छोटे दरवाजे, ये सारे मामला जो हैं वो ये हुआ करते थे। ये एक दुकान हुआ करती थी जहाँ पे माई कालो बैठा करती थी।
ये छोटे छोटे कोठे हुआ करते थे, आज घरों की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। यहाँ पे जूतियों के वसील गरीज कारखाने हैं, तो छोटे कारखाने नहीं हैं। ये भी एक समझ लीजिए कि ये वो चकला था, चकले इस तरह के हुआ करते थे। आप समझने की कोशिश करें, ये दरवाज़ा नशीन ने तोड़ दिया। यहाँ पे वो जो बदफेली करवाने के लिए एक वैश्या होती थी, वो यहाँ पे घुटनों के बल बैठ जाया करती थी और यहाँ पे खड़ा होकर उसके साथ बदफेली या सोबत किया करता था उसका ग्राहक। ये वो मामलात हैं, ये वो सारी कहानियाँ। लेकिन उसके बाद एक वक्त गुजरा, वक्त गुजरने के बाद यहाँ पर तमाम तर ये धंधा मुकम्मल तौर के ऊपर बंद हो गया। अब शुरफा यहाँ पर बाकायदा तौर पे कारोबार करते हैं और बहुत वसी कारोबार करते हैं और जूतियों का कारोबार होता है, लेडीज़ जूती का, जेंट्स जूती का। बाहर मेन बाज़ार में तमाम तर जहाँ पर रकासाओं के कोठे हुआ करते थे वहाँ पर दुकानें बन चुकी हुई हैं। यहाँ पर अंदर वर्कशॉप्स, कारखाने बन चुके हुए हैं और इन्हीं वर्कशॉप्स और कारखानों के अंदर आज एक बड़ा बिजनेस लोगों का यानी कि चल रहा है। लेकिन इस चीज़ ये देखें नाज़रीन, पुरानी इमारतें, ये हिंदुओं के वक्तों की, उस वक्त की इमारतें जब राजे महाराजे यहाँ पर रहा करते थे। ये बिल्डिंगें आज की नहीं बनी, ये तकरीबन 250, 300 साल पुरानी बिल्डिंगें और ये सारे का सारे वही कोठे हैं जो आज छोटे छोटे कारखानों में बदल चुके हुए हैं। आज यहाँ पर कोई उस बदफेली के काम का कोई नाम लेवा भी नहीं है। ये दरअसल एक डीएसपी हुआ करते थे चौधरी शफकात, उन्होंने सबसे पहले ये कोठा बंद करवाए, हीरा मंडी को वाइंड अप करवाया, फिर टिब्बी सिटी एक मुद्दत तक टिब्बी गली चलती रही। जब ये चलती रही तब तक तो मैंने रिकॉर्ड किया, जब ये बंद हो गई तो फिर उसके बाद भी हमने एक SHO हुसनैन थे उनके साथ मिलकर रिकॉर्ड किया। ये देख सकते हैं छोटी छोटी गलियाँ और छोटे छोटे घर, और ये वो जगह हैं कि जहाँ पर आज भी ये हवेली सी बनी हुई है, ये पुरानी हवेली बनी हुई है। ये देख सकते हैं, ये पुरानी खिड़की लगी है, ये देखें, ये देखें, ये पुरानी खिड़की लगी है, ये देखें। यहाँ पे अंदर कूड़ा क्रिकेट नशई भरे हुए हैं। आज भी इसके ऊपर चढ़ के देखा जाए तो 15, 20, 30 नशई नशाबार चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होंगे। लेकिन नशे का धंधा यहाँ पर ना कंट्रोल हुआ और ना ही उसे को कंट्रोल कर सका, क्योंकि नशा एक माफिया की मानद चलता है और ज़ाहिर है कि वो आज भी गरज बरज के और टका के चलता है। नशई अफराद आपको यहाँ पे गलियों में घूमेंगे तो आपको एक नहीं सैकड़ों की तादाद से मिल जाएंगे। इलाका थाना टिब्बी सिटी को इस बात का बखूबी पता है। ना सिर्फ नशा करने वाले अफराद नज़र आते हैं, बल्कि नशा बेचने वाले लोग भी यहाँ पे घूमते हुए नज़र आते हैं और वो टांग के ऊपर टांग रख के बदोबदी नशा बेचा करते हैं। ये माई कालो का डेरा था, ये छोटे छोटे चकले थे और ये आज चकले जो हैं अगर कोई शफकात के बाद किसी ने बंद करवाए तो ये हादसा यासिर शमून खान था। रिपोर्ट ही इतना ज़्यादा किया। चौधरी परवेज़ लाई स्पीकर पंजाब असम्बली थे उस वक्त और बड़ा शोर शराबा मचा। उनको इस वक्त खुड्डे मार के खोल दिया करते थे। अंदर गंदा काम चल रहा होता था, सरेआम चल रहा होता था। पुलिस को बता के आते थे तो पुलिस पहले मुखबरी कर देती थी। पुलिस भी साथ उस वक्त की मिली हुई थी। लेकिन रेवलेशंस आते हैं, चेंज आते हैं, वक्त बदलता है, कहानियाँ बदलती हैं। कहानियाँ क्या बदलती हैं, दस्तूर ही बदल जाता है। जब दस्तूर बदलता है तो हर चीज़ जिसके ऊपर अरूज होता है वो अपने ज़वाल की जानिब ज़रूर पलटती है, और जब अपने ज़वाल की जानिब पलटती है तो बिलाखिर हर उस फ़र्द को जो गलत काम के अंदर मुलव्वस होता है उसको तौबा भी करनी पड़ती है और उसको ताइब भी होना पड़ता है। यहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं, सब कुछ है। यहाँ पर आज भी बहुत नीचे लोग रहते हैं। ये दिखाएँ, ये दिखाएँ, ये दिखाएँ, ये दिखाएँ। ये कोकाफ की बिल्डिंग नहीं है, ये रोलों की बिल्डिंग है। इन दरो दीवार के अंदर, इन बुनियादों के अंदर पता नहीं कितनी लड़कियों की सिस्तियाँ, आहें और ज़िल्लतें छुपी हुई हैं। और यहाँ से ही वो बुनियाद की जो एड्स को लेके आ गए। अपना बहुत